सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम इस समय वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्वीट करने के बाद एक पोस्ट वार छिड़ गया है। सपा ने जिस तरीके से अपनी बातों की मर्यादाओं को भूलकर सीधा सीधा डिप्टी सीएम पर पोस्ट के जरिए हमला बोला है, तो ऐसे में डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति सपा कर रही है वो बेहद ही दुखद है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये पोस्ट वार छिड़ा हुआ है सपा के द्वारा और कहीं ना कहीं से पूरे पोस्ट वार में सपा मर्यादा भी कई जगह भूल गई है, किस तरीके से देखती है बनारस की जनता? देखिए, समाजवादी पार्टी मर्यादित नहीं रह गई है। मर्यादित भाषाओं का कोई चैन उनमें नहीं है और उन्होंने सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो एक माननीय व्यक्ति हैं, उनके प्रति ऐसा वक्तव्य दे के पूरे ब्राह्मण समाज को भी कलंकित करने का काम किया है। और ब्राह्मण समाज के वो बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में जो उनकी छवि है उसको धूमिल करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या समझता है इसे लेकर के? देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग को पहले तो आप लोग इस चीज़ को जोड़ लीजिए कि अखिलेश यादव को पीडीए के अलावा किसी से मतलब नहीं है। पीडीए यानी कह लीजिए पीड़ादायी अलायंस या फिर पारिवारिक डेवलपमेंट अठाती, इसी के तहत अखिलेश यादव का काम है। उनको अगड़े और उन लोगों से मतलब नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सूबे के सबसे बड़े मजबूत नेता, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े जनाधार पर अगड़े नेता के तौर पर उनको जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ब्रजेश पाठक को गाली देकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गैंग जो है वो अगड़ों को भी गाली दिया है। और जो अगड़े अखिलेश यादव के साथ आज हैं भी, वो भी अपने जो है ईमान को खो करके, अपने वजूद को खो करके किस मद में अखिलेश यादव के चरण में चरण वंदना कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। सियासत एक अलग बात है, पर सियासत में भाषा की मर्यादा को भूल जाना ये कितना दुखद है। देखिए, बिल्कुल भाषा की मर्यादा हमेशा बनाई रखनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा बिगड़ी तब से और ज़्यादा है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। सियासत भी अपनी सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पोस्ट वार छिड़ा हुआ है, इसको देख करके आम जनता के मन में क्या आता है? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, बस हमको वोट देना रहता है, तो जो ठीक लगता है उसको दे देते हैं। और अभी की स्थिति में ये पार्टी या राजनीतिक दल कम और गिरोह ज़्यादा लग रहा है। इस भाषा का इस्तेमाल अभी तक मेरे ख्याल से कभी कोई नहीं किया था, ये पहली बार हो रहा है और बहुत ही गंदा काम है। कोई किसी के लिए भी बोलता है तो उसको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अपने वॉल से पोस्ट किया गया है, ये संदेश जा रहा है पूरा जनता में। आप किस तरह से दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो तो जनता देख ही रही है, फिर इसका जवाब अगले चुनाव में मिलेगा आपको। जिस तरीके से सियासत इस समय चल रही है, क्या लगता है यह सियासत सही है? हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं है। किसी भी बड़े उच्च पद पे नेता हैं, माननीय हैं, लोगों ने उनको चुना है, ऐसी अमर्यादित भाषा किसी के प्रति नहीं करना चाहिए, वो कोई भी पार्टी का हो। और ये सब जो कर रहे हैं ये सब बस ओछी राजनीति है अपने आप को चमकाने की। और ब्रजेश पाठक जी हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी एक मर्यादा है, उसको देख के बोलना चाहिए कौन क्या कर रहा है। अब पुराने में जाएंगे तो बहुत लोगों का बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब नहीं बोलना चाहिए। सबका अपना व्यक्तिगत लाइफ है, उसको अपने पास रखिए। राजनीति कर रहे हैं कि वहाँ बंदर बांट कर रहे हैं आप लोग, सब गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है वो गलत चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। लोग लगातार ये मानते हैं कि जो भाषा का प्रयोग है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको, इस समय जो एक इंटरनेट पर पोस्ट वार छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है? आम पब्लिक यही सोचती है कि जो है लोग अपनी जो मर्यादाओं को जो है अपने जो है एक सीमा में रहें, किसी की व्यक्तिगत छवि को जो है कोई ना धूमिल करे। नेता लोग जो है अपनी जो है पार्टी की जो है छवि को बनाए रखें। हमारा यही एक दोनों पार्टी के नेताओं से है कि अपनी अपनी मर्यादाओं में रह के राजनीति की जाए। बिल्कुल, सियासत जो है वो छवि बनाए रखने के साथ की जाए तो बेहतर होता है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? भाई साहब ने कहा कि ब्रजेश पाठक जी कई पार्टियों से आए हैं और तमाम तरह की बातें, तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी का भी पुराना इतिहास उठा के लेंगे तो कोई भी सही नहीं है। और रही बात कि प्रदेश की जनता, और वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, और अखिलेश यादव जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति,
कर रहे हैं केवल और आतंकवादियों का मुकदमा भी उन्हीं के शासनकाल में दायर किया गया। तो केवल मुस्लिमों को लेके एक वो बना के राजनीति करना और उसमें किसी की छवि, और रही बात डीएनए की, तो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने डीएनए के लिए केवल उनके व्यक्तिगत वार नहीं किया था, उन्होंने उनके पार्टी के डीएनए पे बोला था कि उनकी पार्टी के डीएनए में क्या है। आप बताइए, क्या लगता है, आप तो काला कोट पहने हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, इस तरीके जो सियासत हो रही है पोस्ट के द्वारा, ये कहाँ तक सही है? ये उनकी हताशा दर्शा रही है कि राजनीति में असफल, ये लगातार अगर इस बार आगे 27 के चुनाव में अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी पार्टी एकदम ख़त्म हो जाएगी। प्रदेश में तीसरी बार अगर सरकार वो नहीं बना पाते हैं तो पार्टी ख़त्म होने के कगार में। तो बस अब सोच रहे हैं कि किसी तरह से एक टाइटल बनाया जाए, कुछ कहीं ना कहीं एक मुद्दा तैयार किया जाए कि राजनीति में हम दिखते रहें और 27 का चुनाव। लेकिन ये ओछी राजनीति उनको असफल ही बनाएगी, सफल नहीं बनाएगी। राजनीति आपकी बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी विचारधारा की बनाई हुई पार्टी को मुलायम सिंह यादव खा करके केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट में लग गए। भाई शिवपाल, भाई रामगोपाल, भतीजा अक्षय, भतीजा ये, भतीजा वो, भतीजी वो, बहू डिम्पल, तो अर्पणा, तो मैं दुनिया भर की चीज़ें, ये समाजवादी है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, तो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री को मंच से भी ढकेलने का काम अगर किसी ने किया तो ये तानाशाह अखिलेश ने किया है। जो जनता है वो बस यही चाहती है कि सियासत तो हो, पर सियासत में भाषा का भी सम्मान बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, पर इस आज़ादी के बीच में अगर भाषा का सम्मान रहे तभी सियासत भी अच्छी लगती है। अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि अब राजनीतिक पार्टियों की मीडिया सेल जो है वो लगातार कुछ इस तरीके के पोस्ट करती हैं जिससे कि विवाद खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टिप्पणी धार्मिक भावना को ठेस तो पहुंचाते ही है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति को पर्सनल विशेष तौर पर, खास तौर पर उस व्यक्ति को भी पारिवारिक रूप से कष्ट देने का काम करती हैं। ऐसी ही टिप्पणी लगातार समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है वो करती चली आ रही है, और इसको लेकर जनता क्या कुछ सोचती है और ऐसी पोस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन्हीं सब सवालों पर आज हम आगरा से सियासी चौक कर रहे हैं और आगरा से सीधे हम बातचीत कर रहे थे यहाँ की जनता से। जिस तरीके की पोस्ट आज की गई, एक ब्रजेश पाठक का मामला था, उन्होंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ देखा गया कि ऐसी टिप्पणी हमेशा से होती चली आई है, तो क्या कहना चाहिए? टिप्पणी करना तो मतलब इसकी हक होना चाहिए सभी पार्टियों का, पर टिप्पणी कैसी की जा रही है उस पर निर्भर करता है। क्या पोस्ट कर रहे हैं आप? जैसे कि कोई भी मुद्दा होता है पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसे कि अभी अपनी स्टेट में है और जो मुद्दे काम कर रही है, उसका अगर किसी को लाभ नहीं मिल रहा, उस चीज़ को मुद्दा उठाया जाए तो वो टिप्पणी सही कहलाई जाती है। और आजकल पार्टियां, समाजवादी पार्टी हुई या अन्य पार्टी हुई, अपने सेल के थ्रू जो भी अपनी टिप्पणियां कर रही हैं और लोगों को भड़काने का जो काम कर रही हैं वो सरासर गलत है। लोगों को करना है तो भले के लिए, या कोई प्रोजेक्ट है, किसी की ज़रूरत है, उनको पूरा करना आवश्यकता है, वो टिप्पणियों में आता है। विशेष तौर पर पर्सनल तौर पर या किसी की ज़रूरत है या कोई गलत कार्य हो रहा है, उसके लिए आप टिप्पणी कर रही हैं, सरकार को जागरूक कर रही हैं, उसमें तो ये टिप्पणियाँ अच्छी लगती हैं। पर किसी की भावना को या आपकी राजनीतिक हो या किसी की धर्म को लेके हो, वो टिप्पणियाँ सरासर गलत है। इसके लिए समाजवादी पार्टी को कदम उठाना चाहिए। अपने साइबर जितने भी मंत्री वगैरह हैं या मीडिया सेल हैं, इन सबको चेंज करना चाहिए जिससे आक्रोश पैदा ना हो लोगों में। अक्सर कर देखा जाता है समाजवादी पार्टी की पोस्ट इसी तरीके की होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि सरकार, जो भी सरकारें चल रही हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें सरकारों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो चीज़ सही है, जैसे अभी मान के चलिए जो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी व्यवस्था हुई हैं, उसके ऊपर जो भी रहेगा, जैसे कि बहुत से टिप्पणी कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हमारे आगरा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे साथ इतना गलत किया, जो भी XYZ सरकार है। पर यह है कि 90% मुसलमान जो भी हिंदुस्तान के अंदर हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम जहाँ पे हैं वो अपनी बहुत अच्छी सुरक्षित जगह पर हैं। आपका कहना है कि कुल मिला के ऐसी वैसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, गलत पोस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। करती है, अगर ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को।
सर आप बता दीजिए कि क्या लगता है इन सबसे, जिस तरीके से अच्छे बीच में देखा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के थे, वो धार्मिक भावना को तुरंत कुछ ना कुछ आहत कर दिया। वो भी उन्होंने भी पास्ट में ऐसे ना दिए हैं स्टेटमेंट, बट है ना देखिए जो समाजवादी पार्टी का ना यहाँ के यूपी के हिसाब से बड़ी पार्टी है, तो उनको ऐसे अनगल बयान नहीं देने चाहिए। आज भी अखबार में आया है, अमर उजाला में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का और यादवों का को हमारे को योगदान देना चाहिए। तो देखिए किसी एक जाति विशेष वगैरह के लिए अगर उस पर वो रहना, राजनीति पार्टियां को सबका वोट चाहिए और सबके हित में काम करना चाहिए और अनगल बयानों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं डीएनए को लेकर पोस्ट वगैरह हाँ इस तरीके के जो है ना पोस्टों से उनको ना बचना चाहिए। और अपने जो नेता हैं उनके बड़े नेताओं को छोटे नेता जैसे पोस्ट करते हैं, जैसे कि रामजी लाल जी ने कहा, तो अखिलेश जी को उस पर उनको रोक लगानी चाहिए, जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट है। इससे पार्टी की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि खराब होती है इससे। तो जिसलिए ये राजनीतिक अगर ऐसे आप महत्वपूर्ण पदों पे हो, सांसद हो या और भी उससे विधायक हैं, तो उनको ऐसे अनगल बयानों से बचना चाहिए। जी खासतौर पर मीडिया सेल पे तो देखिए मीडिया सेल एक ऐसी है जो आपकी छवि को बनाती है, बिगाड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे पे तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आपको अपने ये देखना चाहिए कि मैं किस पद पर हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल आप मीडिया आज के ज़माने में कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो वो अखबार में या न्यूज़ का ना बिल्कुल ना हिस्सा होती है। तो इसलिए हमें अपने इस पद पर रह के थोड़े से अनगल बयानबाजी से बचना चाहिए। जी आप किस तरह ले रहे हैं सबको? जो आपने ये मुद्दा जो उठाया है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है। जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है उससे जुड़े हुए नेता हैं जो इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं व्यक्ति विशेष पर है, कुछ धर्म पर है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। खासकर अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है उन्हें खामियां बताई हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए। कुछ सजेशन दिए जाएँ जिससे कि अच्छा काम हो नेशन के लिए, लोगों के लिए। पर इसकी टिप्पणी, इस तरह की जो टिप्पणी की जा रही है, तो जो पार्टी हाईकमान नेता हैं जो भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश जी, तो उनको इसको वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को मॉनिटरिंग तो रखनी चाहिए अपनी मीडिया सेल पे। भाई अगर पुलिस का बड़ा अधिकारी है और नीचे पुलिसकर्मी की मीडिया सेल है, पुलिस की मीडिया सेल है, अगर वो कुछ गलत डालती है तो छवि तो पूरी पुलिस की बेकार होगी ना। तो ऐसी समाजवादी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए अपनी मीडिया सेल पर। जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए समय समय पर। और कुछ मीडिया सेल में इस तरह के लोग हैं जो कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं तो उसको रोक लगानी चाहिए मीडिया सेल को। ये बहुत गंभीर विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा विषय है। जी हाँ जी, आपको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही इसमें राय दूंगा अखिलेश जी को, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निजी टीका टिप्पणी किसी पे भी उचित नहीं है। आप अगर पार्टी वाइज पार्टी अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है कहीं तक, लेकिन अगर निजी टीका टिप्पणी, क्योंकि आज कोई पार्टी में है, कल किसी पार्टी में है, तो वो व्यक्तित्व पर हमला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही राय करूँगा कि आप जो भी मीडिया सेल है अपनी, उसको थोड़ा सा लगाम लगाइए, क्योंकि आपकी जो पार्टी का वजूद है वो आगे दर बदर खत्म होता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, आप ही को नुकसान है। तो यही सलाह दूंगा मैं तो। जी जी आप भी बता दीजिए कि पर्सनल टिप्पणी करना, पोस्ट करना कितना सही है। सवाल यहाँ पर यह है कि समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करती रहती है, लेकिन टिप्पणी राजनीति पे होनी चाहिए, ना कि किसी पर्सनल विशेष पर। हाँ, किसी भी महापुरुष हो या कोई भी हो, हम तो किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि पर्सनल कमेंट वो हमेशा दुखदायी होता है। ध्यान रखना चाहिए मीडिया सेल। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप किसी पद पे बैठे हो तो कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए आदमी को कि जा रहा है, हम किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, ऐसा क्यों बोलें। जिम्मेदार पार्टी के भी आप, जिम्मेदार पार्टी के भी हैं आप, तो ऐसा क्यों बोलें। किसी भी जैसे पार्टी के कोई प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मैटरों में, प्रोफेशनल जो है आप किसी के परिवार को या किसी उसको साथ में लेके ना चलाएं। अगर किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल करो ना, किसी विकास को लेके, देश से हाँ उसको डीएनए पोस्ट पे ही कर देते हैं वहीं की वहीं। सारा जांच वहीं हो जाती है, सारे युद्ध हो जाते हैं ऑनलाइन ही, लेकिन धरातल पे आना चाहिए ना। ये ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है समाजवादी पार्टी के लिए। यही कहेंगे कि ऐसी टिप्पणी किसी के पारिवारिक और किसी भी महानुभाव, किसी नेता के लिए ना करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़ी पार्टियों में समाजवादी पार्टी की गिनती की जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से जिस तरीके की पोस्ट सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आहत करती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को पर्सनल आहत करती है जिसको ये टिप्पणी पूरी तरीके से की जाती है। लगातार समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से ऐसी टिप्पणियां आती हैं जो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, और इस बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के ऐसी टिप्पणी की गई जिसको लेकर के लगातार लोगों में नाराज़गी दिखी। एफआईआर का भी दौर चला, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दूसरे पर पोस्ट कर रहे हैं।
क्या जनता की राय है, जनता को क्या लगता है इस तरह की टिप्पणियों को लेकर के, जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजरतगंज में और तमाम लोग हैं, लोगों से राय लेंगे, बात करेंगे। अभी जो है थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को लेकर के, उसमें काफ़ी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन दिखा। क्या कहना चाहेंगे आप, मर्यादा रखनी चाहिए बातचीत? जी मर्यादा रखनी चाहिए, हमेशा अपनी बातों मर्यादा से कहनी चाहिए, जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है लेकिन कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आते हैं उनमें इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रजेश पाठक जी को लेकर के किया गया। जी वो गलत था, गलत किए थे, गलत। जी मर्यादा बात करनी चाहिए, मर्यादा से, कोई भी हो। क्या लगता है कि आखिर क्यों इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? अब तो और लोगों से पता करिए भाई साहब। जरा क्या नाम है, क्या नाम है? अरे सुभाष चंद्र यादव। सुभाष चंद्र यादव। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं उनको लेकर के टिप्पणी की गई, काफ़ी उसमें मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब इस देश में मर्यादा रही कहाँ गई है, तो देखने को मिल रहा है ना। हाँ, अब उस पर क्या कहा जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। मर्यादा को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। नहीं, किसी भी दल का हो, किसी के मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब सभी लोग भूले हैं, कोई किसी का मर्यादा नहीं रख रहा है। अब सब मर्यादाहीन हो गया तो क्या कहेंगे उसमें भैया। यादव जी को भी यहाँ तक केस में कूदना पड़ा, फिर उन्होंने भी फिर बात रखी तो मामला और बड़ी राजनीति है, अपना करेंगे, हम लोग उस हैसियत के हैं नहीं, तब उस पर हम क्या कहें, है ना। भाषा ही मर्यादा रखनी चाहिए आपके साथ? नहीं, सबको हम तो कहा तो कि सबको मर्यादा रखनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा रखना चाहिए, है ना। अब इससे जब हट के लोग आते हैं तो उस पर क्या कहना है, इधर अब हम लोगों के बस का नहीं है वो कहना, है ना। ठीक बात। और भी लोग हैं, आइए चलते हैं उनके पास, बारी बारी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है भाई? जी हमारा नाम है दिव्यम। दिव्यम इधर देख लीजिए। दिव्यम, अभी थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के, भाषाई मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया उसमें, और इससे लेकर के नाराज़गी देखने को मिली। फिर अखिलेश यादव जी को भी उस पर बयान देना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे इस भाषाई मर्यादा को लेकर के? देखिए ऐसा है कि जो आज की जो जनता है और जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें क्या है कि एक बातों का बड़ा खेल चल रहा है। कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी कर देता है, समाजवादी की तरफ से भी होती हैं और आपकी बीजेपी की तरफ से भी होती हैं, बाद में अपनी सफाई देते हैं, सफाई देने के बाद दोनों लोग एक दूसरे की सहमति हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। बट आज का जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं, हमारे और भी मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं बात होती है। इस तरह की बातें आती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका जवाब देते रहते ये स्थिति बन गई कि अखिलेश यादव जी ने जब बात रखी तो बात और उलझी। फिर अभी ब्रजेश पाठक जी ने बताया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये बात भी उन्होंने पोस्ट करके लिखी, तो इस दिशा में चला गया पूरा मामला। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपने आप को ऐसी बात रख देता है कि वो चाहता है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और एक ग्लोबली तरीके से चीज़ को फैल जाए। तो मेरा वायरल करने का एक ट्रेंड चल रहा है। हमारी एजुकेशन पे बात, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बेसिकली सब लोग यही चाहते हैं, बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। क्या नाम है जरा क्या नाम? किस बात पे? 1 मिनट। हाँ, विषय है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी बीते दिनों एक ट्वीट किया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के, उसमें ये रहा कि भाषाई मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसको लेकर के एफआईआर भी हुई, काफ़ी नाराज़गी भी भाजपा में देखने को मिली, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने भी वो ट्वीट पढ़ा था। मैं इतना कह सकता हूं कि उतना गिरा हुआ और समाजवादी पार्टी जैसे एक राजनीतिक दल को अब वह ट्वीट जिसने भी किया हो, हालांकि अखिलेश यादव जी को आप देखें तो कहीं भी उनकी भाषा जो है हरदम गरिमामय रहती है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह का ट्वीट होना, मतलब यह मैं कह सकता हूं कि निम्नता की पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आना सबको समाज में है और जनता जनार्दन के ही फैसले को स्वीकार करना होगा।
तो आम जनमानस में इस टिप्पणी को कहीं से भी उचित कोई नहीं ठहरा सकता, नहीं, कतई नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये बहुत ही गिरे हुए स्तर की टिप्पणी है। हालांकि बाद में उनका स्टेटमेंट भी आया, मैंने पढ़ा, उस पर भी उन्होंने दिया है, अपनी सफाई पेश की है। लेकिन समाजवादी पार्टी को चाहिए, मैं मुखिया को उनके आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अन्य लोग भी अगर जुड़ना चाहें, हम जैसे लोग अगर आपके दल से जुड़ना चाहें तो हम कैसे जुड़ेंगे? भाषा का ध्यान रखना, भाषा का ध्यान, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। हमको कहना यही है कि वो एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सुना बाहर से पढ़ करके भी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उनके पार्टी हैंडल से किसी मंत्री के ऊपर इस तरह की बात कहना जायज़ नहीं है और उनको स्वयं देखना चाहिए अपने उसको। गुंडों की और एक उस टाइप के लोगों, अराजक तत्वों की पार्टी है। वो देश हित में, प्रदेश हित में, देश की जनता के हित में कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ सेवा वो उनको अभी भी लगता है कि ये सब कह करके मैं तुष्टीकरण की नीति करके मुसलमानों को वोट पा जाऊँगा, लेकिन जो ये हुआ है कांड, स्तर इनका गिरता चला जा रहा है, ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो देख सकते हैं आप लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। इस जुबानी जंग में अखिलेश यादव भी सामने आए तो ऐसा लगा कि इस जंग में विराम लग जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये जंग जारी है। अब शिशुपाल कह दिया है डिप्टी सीएम ने सपाइयों को। इसके साथ ही कहना यह है तमाम लोगों का, जिस तरीके से डीएनए पर सवाल उठाए गए, इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के। ये बताइए, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाया गया और उसके बाद लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी के भी माता पिता पर किसी तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, उन्हें अपनी राजनीति करने दीजिए। और सबसे बेहतर बात यही कहना चाहूँगा कि इन सब वाद विवाद और बयानबाजी से बेहतर होगा कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यहाँ मुद्दों पर बात नहीं होती, एक दूसरे को लेकर छींटाकशी कसा करते हैं, चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के हों, केवल बस चर्चा में आने के लिए, टीवी चैनलों में बने रहने के लिए, अखबारों की हेडलाइंस बने रहने के लिए, बस वही बात है। आपको भी लगता है कि अखबारों की हेडलाइन में बने रहने के इस तरीके की वार्ता हो रही है, राजनीति का स्तर इतना नीचे आ गया है? देखिए, सबको फेम पसंद है। मुझे लग रहा है ये कमेंट करके वो एक नया फेम बनाना चाह रहे हैं, और खुद का डीएनए टेस्ट ना करके दूसरे के डीएनए पे बात करना, ये एक अपचौरिक बातें हैं और इसको कह सकते हैं मति बुद्धि। और व्यक्ति जब ज्यादा गर्मी दिमाग में चढ़ जाती है, वैसे भी मौसम इस समय 40-45 डिग्री पार कर रहा है, हो सकता है लखनऊ का भी टेम्परेचर 45 पार कर गया, इसलिए सपाई भड़क गए हैं। और मुझे लगता नहीं, दोनों पार्टी वरिष्ठ हैं और दोनों पार्टियां एक अपनी अहम पोजीशंस उत्तर प्रदेश में बना के रखी हुई है। ये शब्द बोलना और एक अध्यक्ष को बोलना और उनकी पार्टी के प्रति उनके पर्सनल ट्वीट से करना ये गलत है। किसी भी पार्टी को आप मुंह से जंग लड़ने से अच्छा ये है कि आप अपने कामों से जंग लड़ें, क्योंकि शहर में बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नौकरियां बाकी हैं। उन पे अगर इतना दिमाग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन सब क्वेश्चन माने नहीं रखते हैं बातों पे। आप कहना चाहते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरीके से हो कि व्यक्तिगत लोग आ जाएं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा मुद्दा होता है कि राजनीति एक माया जाल है। राजनीतिक माया जाल है, माया जाल की राजनीति में सब कुछ जायज है। कहा गया है कि राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी सब कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां लोगों के परिवार को लेकर, बड़े जनों को लेकर बोली जाती है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप विकास के मुद्दों पे बात करिए, आप शहर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, देश को कैसे डेवलप, स्टेट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर बात करना चाहिए।